नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में भारतवर्ष के अलावा नेपाल सहित अनेकों देशों में जो कबीर साहब जी उनका निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और आज उस समागम का दूसरा दिन है। और आज जैसा आपको पता है कि हमेशा ही जो दूसरा दिन होता है उस दिन बहुत ही कुछ खास कार्यक्रम आयोजित यहाँ पर किए जाते हैं। उन्हीं में से एक होता है रमेणी, जिसे संत भाषा में मतलब रमेणी बोलते हैं, लेकिन अगर हम समाज की बात करें तो वहाँ पर इसको शादी बोला जाता है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ जोड़े मौजूद हैं जिनका अभी विवाह संपन्न होना है, जो महज 17 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाता है। यहाँ पर जैसे हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि 51 जोड़े हैं जिनका यहाँ पर अभी जो संत हैं मतलब संत रामपाल जी महाराज जी, हम ये कहें कि गुरुवाणी के माध्यम से केवल 17 मिनट के अंदर इनका विवाह संपन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और बहुत अच्छे से आप नोटिस कर पाएंगे कि जो लड़कियाँ हैं और जो लड़के मतलब जिनका विवाह होना है, जो युगल है, ये एकदम सीधे और बहुत ही सिंपल से कपड़ों में बैठे हुए हैं अपनी शादी के लिए। इन्होंने किसी भी तरह का कोई साज सज्जा नहीं की है। मतलब अक्सर अगर हम समाज की बात करें तो वहाँ पर जो दुल्हन होती है बहुत ही सजती है, बहुत ज़्यादा मेकअप उनका होता है, कई श्रृंगार वो लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं तो चूड़ी भी मतलब किसी के हाथ में 2-4 ही आप देख पाएंगे। और अगर कानों की बात करें तो बहुत ही सिंपल से इन लोगों ने कानों में भी जो कुंडल वगैरह है वो डाल रखे हैं। मतलब साज सज्जा यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन इनका जो लुक है मतलब सिंपल लुक भी बहुत ही सुंदर ये लोग दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए उनके जो शिष्य होते हैं वो बहुत सादगीपूर्ण तरीके से अपना विवाह संपन्न करते हैं। अभी जो यहाँ जोड़े मौजूद हैं हम उनके भी विचार जानेंगे कि क्या इन लोगों को जो विवाह यहाँ पर कराया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में वो अच्छा लगता है या किसी दबाव में आकर, अपने पेरेंट्स के दबाव में आकर कि ये लोग इस तरीके से करते हैं। दर्शकों, यहाँ पर एक जोड़ा हमारे साथ मौजूद है, चलिए उनके विचार जानते हैं, उन्हें भी कैसा लग रहा है। नमस्कार सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ दास। कहाँ से हैं सर आप? मैं मध्य प्रदेश खंडवा ज़िले से हूँ। क्या करते हैं सर? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ वोल्वो ग्रुप में। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो शादी हो रही है जिसको आप लोग रमेणी बोलते हैं, मैं 17 मिनट के अंदर संपन्न हो जाएगी, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आज हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस प्रकार देश में देखा जा रहा है कि दहेज के लिए लड़कियों को मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, कितने केसेस आते हैं हमारे सामने। आज हमें गर्व होता है कि आज हम 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं। सर, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है कि मतलब 17 मिनट में भी शादी करो, मतलब बिना किसी आडंबर के, उसके साथ आप लोग बिना दहेज की शादियाँ करते हैं? जी, ये प्रेरणा हमें हमारे परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से मिलती है। उनके सत्संगों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कैसे 17 मिनट में बिना दहेज मुक्त विवाह करने चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें हमें सत्संग से पता चलता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। दर्शकों, एक जोड़ा और हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनके भी हम विचार जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। साहब सर, क्या नाम है आपका? दीपक दास। कहाँ से हैं सर आप? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, ग्वालियर डबरा से। सर, अभी हमें यहाँ पर जानकारी मिली है कि जो शादी होनी है यहाँ पर वो केवल 17 मिनट के अंदर ही संपन्न हो जाएगी और आप भी उसमें से एक हैं जो 17 मिनट के अंदर ही अपना विवाह संपन्न कर लेंगे। लेकिन बात करें समाज की तो वहाँ पर बहुत ही धूमधाम के साथ शादियाँ होती हैं। आपने ये रास्ता क्यों चुना? क्योंकि इसमें बिना दहेज के और लड़की वालों को हमारे मतलब जो समाज में फैली कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ उनका सिमट मिटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज मुहिम चला रहे हैं, जिससे कि लड़के और लड़कियों के बीच में सही रिश्ते बने रहें और उन दहेज की कुप्रथा समाप्त हो सके उनके लिए। फैली कुरीतियों समाज में फैली कुरीतियों को भी समाप्त करना, जैसे शादियों में फिजूल खर्ची और शादियों में जो भी उनसे शादी सक्सेस भी नहीं होती। और संत रामपाल जी महाराज उसी के खिलाफ, उसी के विरुद्ध एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें नॉर्मल तरीके से शादी होती है, ना कोई दहेज प्रथा भी नहीं है, कोई फेरे वगैरह नहीं लेते, डीजे बैंड टोल पासे ये भी नहीं लेते, बिल्कुल सादे सिंपल तरीके से शादी होती है। लेकिन सर, एक बात ये भी है कि जो लड़का होता है उसका भी सपना होता है कि भाई वो भी घोड़े पर चढ़े, बढ़िया अच्छा मतलब उसका ड्रेसअप हो। लेकिन आप यहाँ पर सिंपल कपड़ों में हैं, ना कोई बारात आई ना कोई डीजे था, बहुत ही खालीपन सा लगता है। आपको नहीं लग रहा? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं सादे सिंपल जितना करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई थी तो उस समय तो कोई ढोल ताश नहीं थे, ना कोई डीजे बारात, ना कोई दहेज प्रथा, उनकी शादी भी ऐसे हुई थी। उसी आधार पर संत रामपाल जी महाराज हमारी शादी करवाते हैं। धन्यवाद सर। सर दर्शकों, एक जोड़ा और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ा है, चलिए उनके विचार हम जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? विजय दास, बैरसिया, भोपाल से। सर, आप भोपाल से हैं और आप क्या करते हैं? मैं कृषि करता हूँ मैम।
सर आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ जो शादी हो रही है केवल 70 मिनट में हो रही है और मतलब देखा जाता है समाज में तो दूल्हा होता है बहुत सज धज कर जाता है भाई बारात लेकर बढ़िया, और लड़की भी सोचती है कि बारात आएगी, मतलब बहुत अच्छे से जो कार्यक्रम होता है वो सभी समाज में हम देखते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं केवल आप तो दोनों बहुत ही सिंपल से कपड़ों में बैठे हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? मैम देखिए क्या होता है कि आज हम समाज में देखते हैं कि विवाह को लेकर विवाह एक छोटी सी एक चीज़ है, लेकिन उसको लेकर आज इतना आडंबर बढ़ गया है कि ठीक है जिनके पास पैसा है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उनके चक्कर में देखा देखी में क्या होता है जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं वो उनके साथ बहुत भयंकर फंस जाते हैं। जैसे कि देखा देखी में वो उसी लेवल की शादी करने की सोचते हैं, जैसे उनकी ज़मीन होती है, कोई भी होती है, कर्ज होता है, तो वो कर्ज करके वो शादी करते हैं और शादी करने के बाद उनका जो कर्ज होता है और जो ब्याज होता है उसे पटाते पटाते उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। इसीलिए हम जो जहाँ पे जो बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह होता है उसमें किसी भी प्रकार का माता पिता पे जो लड़की वाले होते हैं लड़का वाले होते हैं उनके माता पिता पे किसी भी प्रकार का कोई कर्ज नहीं होता है, इसीलिए इस मार्ग को हमने चुना है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको आपके पेरेंट्स प्रेशर कर रहे हैं, भाई संत रामपाल जी महाराज से आप जुड़े हुए हैं तो आपको इसी तरीके से शादी करनी होगी। आपका भी तो सपना होगा ना कि भाई मैं भी एक दूल्हा बनूं अच्छे से, क्योंकि एक ही दिन होता है जो हमारे लिए बहुत खास होता है। आप क्या कहना चाहेंगे, कहीं आप प्रेशर में तो इस तरीके से शादी नहीं कर रहे हैं? नहीं मैम, कोई प्रेशर नहीं जी, हम मर्जी से शादी कर रहे हैं, बाकी फैमिली का कोई प्रेशर नहीं है इसमें जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो उन्होंने ये मुहिम छेड़ रखी है कि हमें दहेज मुक्त भारत बनाना है? मैम एक बहुत अच्छी मुहिम है ये, हम बहुत अच्छी मुहिम है, क्योंकि इस मुहिम से जो ही मुहिम है और जो गुरुजी के जो भी भगत होते हैं केवल इस मुहिम पे खड़े उतर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं। और बाकी दहेज मुक्त भारत करना, बाकी गुरुजी की मुहिम के अलावा अगर हम देखें तो सरकारों ने भी बहुत सारे प्रयास किए हैं, लेकिन वो प्रयास असफल रहे हैं जी। धन्यवाद। ठीक है ओके। दर्शकों यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने सारे जोड़े आ चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर रमणियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो चलिए एक और जोड़ा हमारे साथ जुड़ा है, उनसे हम उनके विचार जान लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? श्रेयांश दास। कहाँ से हैं सर आप? नेमावर। सर आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर शादी हो रही है, मतलब अभी शादियाँ हुई नहीं है, स्टार्ट होने वाली है, तो कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है उसका भाग बन के। क्या कहना चाहेंगे, मतलब केवल 17 मिनट के अंदर ये शादियाँ संपन्न होने जा रही हैं और आप लोगों ने बहुत ही सिंपल से कपड़े पहन रखे हैं, मतलब बहुत अजीब लगता है आज का युवा और जो इतना मतलब जो आडंबर बाहर देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स होते हैं वो एकदम सिंपल से कपड़ों में शादी करते हैं, क्या कहेंगे? जी ये जो 17 मिनट का विवाह है ये आडंबर नहीं है, इसमें विवाह ही हो रहा है। बाहर जो होता है वो भी विवाह होता है, उसको 6 दिन खींच देंगे, 5 दिन खींच देंगे, उससे भी होगा विवाह, लड़की घर आएगी, उसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर की वो खुशी है, वो खुशी ऐसी नहीं है जो जीवन भर चलेगी, लेकिन उसमें जितना अपन धन लगाएंगे वो धन किसी और चीज़ में अगर लगाएंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ये प्रेरणा भी बनेगी, वो धन भी संचय रहेगा, जीवन यापन करने के लिए यूज़ में होगा। और पहले भी ऐसी ही शादियाँ होती थी। राम जी की शादी कैसे हुई? धनुष तोड़ा, शादी हो गई। और ये अपने अर्जुन जी की कैसे शादी हुई? उन्होंने लक्ष्मी की मछली की आँख भेदी और उनकी शादी हो गई। तो पहले भी तो ऐसे ही शादियाँ होती थी। ये तो आजकल के पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। पहले 3 दिन में होती थी शादी, अब 8 दिन में होने लगी है, बाद में और बढ़ जाएगी। बैंड बाजा, ये हल्दी मेहंदी, ये सब चीज़ें क्या है? कुछ नहीं होगा इससे अलग। होगी तो शादी ही, आएंगे तो घर ही। इसमें कम से कम लेन देन बच रहा है, तो हर वर्ग के लोग इस प्रकार की शादी कर सकते हैं। कोई बड़े हैं तो वो तो हर तरीके से कर सकेंगे, लेकिन जो मध्यम वर्गीय है या उससे नीचे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उन लोगों के लिए भी तो एक ये प्रेरणा रहेगी कि हम सब कर सकते हैं ऐसा शादी। क्योंकि एक दूसरे की देखा देखी में कि पड़ोसी ने ऐसा किया, ये पड़ोसी ने ऐसा किया, तो लोग कर्जा ले लेते हैं। कुछ लोग कर्जे में ही इतना डूब जाते हैं कि शादी का कर्जा चुकाते चुकाते उनका जीवन निकल जाता है। तो उस चीज़ों से बच के हमारी ये शादी हो रही है, इससे मेरे को बहुत खुशी है जी। सर एक चीज़ और सुनने में आती है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो फॉलोवर्स होते हैं वो दहेज लेते ही नहीं हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लोग अभी दिखाते हैं भाई दहेज नहीं लेते और बाद में आप घर में बहुत सारा सामान मंगवा लेते हो, ऐसा कुछ भी हो? जी परमात्मा की दया से, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है। हमें सिर्फ बेटी चाहिए जिन्होंने अपनी बेटी दे दी, जिसको उन्होंने इतने साल तक पाला पोसा बड़ा करा और फिर हमको दे दी। उसके अलावा क्या चाहिए? ये छोटी बुद्धि बोल सकते हैं लोगों की, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि बेटी के साथ दहेज भी आए। नहीं, बेटी दे दी, उनने अपना टुकड़ा दे दिया। सबसे बड़ा धन कन्यादान, सबसे बड़ा दान होता है, वो दान दे दिया। उसके अलावा और क्या दान चाहिए? ऐसा कुछ नहीं होता है कि यहाँ से जाने के बाद ऐसा कुछ। गुरुजी की दया से सब कुछ है, परमात्मा की दया से सब कुछ है। हम दोनों हमारे जीवन यापन करने के लिए सक्षम है, हमें किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, कितना चल जाएगा वो। धन्यवाद। सत साहेब जी।
मैम नमस्कार। नमस्कार सत साहेब। क्या नाम है आपका? महिमा दासी। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी भी यहाँ पर शादी हो रही है, बहुत ही सिंपल लुक में और आप बहुत ही सुंदर दिख रहे हो, क्या कहना चाहेंगे आप? परमात्मा की दया है जिन्होंने पाखंड से, आडंबर से हमको बचा लिया, नहीं तो कितने लाखों खर्च हो जाते हैं ब्यूटी पार्लर में जाने में। और यहाँ इतने साधारण तरीके से विवाह हो रहा है, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है और माता पिता के लिए बड़े खुशी की बात है। हम माता पिता को बहुत बड़ी खुशी दे रहे हैं, उनका इतना पैसा बच रहा है, खर्च बच रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता पिता ही परेशान होते हैं, बाद में जब शादी हो जाती है उसके बाद बहू को भी प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये दहेज मुक्त विवाह किया जा रहा है यहाँ पर। इससे हम पाखंड से बच रहे हैं और एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाती है। तो उस पाखंड को तोड़ना है, वो जो परंपरा गलत बनती जा रही है उस परंपरा को तोड़ने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, जिससे युवाओं को भी प्रेरणा मिले। हमने गुरुजी से प्रेरणा ली और अब हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी इसी तरह से अपने विवाह में खर्च बचाएं, व्यर्थ आडंबर से बचें। सच बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब। दर्शकों, जैसा अभी हम जो जोड़े हैं जिनका विवाह यहाँ पर संपन्न होना है, उनसे हमने बातचीत की और उनके फीलिंग्स को जाना, उनके एक्सपीरियंस को जाना। तो उन्होंने बताया कि वो लोग बहुत खुश हैं कि उनकी शादी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इस तरीके से हो रही है। मैं 7 मिनट के अंदर ये संपन्न होनी है और अभी ये रामायण स्टार्ट हो जाएगी। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जैसे कितनी सारी भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। कुछ जो रिश्तेदार हैं जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और जो फॉलोवर्स हैं संत रामपाल जी महाराज जी के वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी जो रामायणी का प्रोग्राम है वो केवल शुरू होने वाला है कुछ ही समय में। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि 7 मिनट के अंदर शादी कैसे संपन्न होती है। क्योंकि अगर हम समाज की बात करें तो वहाँ पर अब तो लगभग 7 से 8 दिन लग जाते हैं शादी को संपन्न होने में, लेकिन यहाँ 1 दिन के केवल 17 मिनट ही लिए जाते हैं जिसमें शादी लोगों की संपन्न हो जाती है। आप और आगे देखते जाइए, यहाँ पर पुरुष वर्ग बैठा हुआ है। आगे आप पढ़ेंगे तो जो महिला वर्ग है उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो महिलाएं हैं जो अनुयायी तो नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के, लेकिन वो इस विवाह को देखने के लिए आए हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और देखना चाहते हैं कि ये जो विवाह है वो कैसे संपन्न हो जाता है केवल 17 मिनट के अंदर ही। दर्शकों, यहाँ पर जो रामायणी हो रही है और आप देख रहे हैं आश्रम इतना बड़ा है। यहाँ पर मैं कहूँगी कैमरामैन दिखाई, जो संगत बैठी हुई इतनी मतलब ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज का ये जो प्रोग्राम है रामायणी जो 17 मिनट में संपन्न होनी है उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं और इसी को देखते हुए यहाँ पर प्रोजेक्टर की भी व्यवस्था है। टीवी स्क्रीन पर जो रामायणी जिन जोड़ों की होनी है उनको यहाँ पर प्रोजेक्टर पर दिखाया जा रहा है, ताकि लोग अगर लाइव मतलब सामने बैठे उनको नहीं देख पाए तो प्रोजेक्टर पर उनको एकदम सामने से बड़ी स्क्रीन पर अच्छे से देख सकेंगे। ये व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर रामायणी स्टार्ट होने वाली है और सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये जो प्रोग्राम है वो शुरू होगा, किस तरीके से 17 मिनट में जो शादियाँ होती हैं वो कैसे संपन्न होगी। ये सब चीज़ें भी यहाँ पर हम देखेंगे और आपको भी हमारे कैमरे के माध्यम से बताएंगे। तो दर्शकों, जैसा भी हमने आपको बताया था कि 17 मिनट के अंदर यहाँ पर शादी संपन्न होने वाली है, तो यहाँ इन लोगों की शादी हो चुकी है। मतलब जो परिणय सूत्र में जो जोड़ा है वो एक दूसरे के बंधन में बन चुके हैं। अभी ये लोग मौजूद हैं, अब हम उनके विचार जानेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है शादी होने के बाद, जिसमें किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं था और केवल 17 मिनट में ही उन लोगों की शादी संपन्न हो गई है। अभी एक जोड़ा हमारे साथ जुड़ा है, इनके हम थोड़े थोड़े विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, क्या नाम है आपका? अवनीश दास। सर, अभी आपका विवाह संपन्न हुआ 17 मिनट के अंदर, जिसमें दहेज भी नहीं लिया गया, कोई आडंबर नहीं था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा हुआ, हमारे गुरुजी के आन से हुआ है और इसमें कुछ बेटियों के लिए बहुत अच्छी बात है। बिना दहेज मुक्त विवाह हुआ रहा हमारा ये, और ये पूरा संसार में ये अच्छा होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। हम लोग तो गुरुजी से जुड़े हैं, सभी लोग संसार के लोग जुड़ना चाहिए इसमें। सर, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो समाज की तरह ही शादी करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको भी मेरे साथ में जुड़ना चाहिए, गुरुजी से जुड़ना चाहिए और नाम दीक्षा लेना चाहिए और रामायणी करनी चाहिए यहाँ पे, उनका भी साथ में रहना चाहिए जी। धन्यवाद सर। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मोहिनी दास। कहाँ से हैं आप? जिला कटनी। अच्छा मैम, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपकी शादी हुई है और आप भी बहुत सिंपल लुक में बैठे हुए हैं। मतलब जो दुल्हन होती है एक सपना होता है कि भाई हम भी सजें शादी के दिन, लेकिन आपने ऐसा कोई भी श्रृंगार नहीं किया है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, संत रामपाल जी महाराज की जय से रामायणी जो संपन्न हुई है बहुत अच्छा लग रहा है।
अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर जो सुनने को मिलती है कि कोई दहेज ना तो लिया जाता है ना ही दिया जाता है। आपने दहेज नहीं दिया, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपके ससुराल वाले डिमांड करें और आपको बाद में परेशान होना पड़े? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसके आधार से रमेड़ी हुई है और वो कभी भी दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करेंगे। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो शादी हुई है इसमें दहेज ना लिया गया है ना दिया गया है। वहाँ पर आपने देखा है जो बहन है एकदम दृढ़ता से बोल रही है कि अगर उन्होंने दहेज नहीं दिया है उसके बाद भी उनके जो ससुराल वाले हैं वो उन्हें प्रताड़ित नहीं करेंगे। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के जो वचन में जो शक्ति है उसके आधार पर उनके जो अनुयायी हैं वो चलते हैं, उनके सारे नियमों को यहाँ पर फॉलो करते हैं। चलिए अब बाहर हम चलेंगे। जो दर्शक यहाँ पर थे, मतलब जो श्रद्धालु और साथ में जो रिश्तेदार इन लोगों के आए हुए थे, उन्होंने इस विवाह को देखा, उन्हें कैसा यहाँ पर लगा, हम उनके विचार जानेंगे। दर्शकों, यहाँ के एक सेवादार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अंशुल दास। कहाँ से है सर आप? मैं दमोह MP से। सर आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो विवाह हुआ है, दहेज मुक्त विवाह है और केवल 17 मिनट में हो गया, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये परमात्मा की दया से गुरुजी हमारे संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर दहेज मुक्त और आडंबर मुक्त और जो भी हमारे यहाँ की कुरीतियाँ हैं उनसे मुक्त होकर ये परमात्मा की वाणी में ये जो रमेणी है वो संपन्न कराई है। इसमें हमारे सभी देवी देवताओं को आह्वान किया है, उनको बुलाया जाता है, उनका आदर किया जाता है और जो गुरुदेव की वाणी रहती है उससे उनका ये जो रमेणी है ये संपन्न की जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं रहता, कोई दहेज नहीं लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्यों किसी भी चीज़ का हमारे जाति पाति का ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। सबको एक साथ बिठाकर एक जैसी रमेणी, चाहे किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, सबकी रमेणी एक जैसी एक साथ ही करवाई जाती है। सर एक चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब 51 जोड़ों का यहाँ पर विवाह हुआ और मेरे ख्याल से आज जो संगत आई है, मतलब लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, इतनी सारी भीड़ भाड़ है, लेकिन कोई भगदड़ जैसी स्थिति नहीं होती, मतलब बहुत ही सामान्य तरीके से सब कुछ चलता रहता है। ये आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? ये सब हमारे सदगुरुदेव जी की प्रेरणा का और उनके ज्ञान का ही असर है। हमारे सदगुरुदेव जी ने इतना अच्छा सिस्टम बना रखा है कि कितनी भी लाखों की क्या करोड़ों की, आज देखो लाखों की तादाद में यहाँ संगत आई हुई है और वो भंडारा पा रही है, निःशुल्क भंडारा है परमात्मा की दया से। उसके बाद भी हमारे यहाँ कोई भगदड़ की स्थिति नहीं है, क्योंकि सदगुरुदेव जी ने ऐसी अच्छी व्यवस्था बनाई है, इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि करोड़ों की संख्या में भी यदि यहाँ पर संगत आ जाए तो भी उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। सर अन्य जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कई गलत भ्रांतियाँ फैलाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अब दूर के ढोल में और दूर की चीज़ों में कोई भी चीज़ फैला सकता है, कोई भी अफवाह फैला सकता है, क्योंकि बहुत से जो लोग रहते हैं कि अच्छाई को रोकने की ही कोशिश करते हैं। लेकिन सभी दर्शकों से दास की प्रार्थना है कि आप उनकी अफवाहों पर ध्यान ना देके यहाँ एक बार आएँ, हमारे सतलोक आश्रम बैतूल में आएँ और यहाँ की व्यवस्थाएं देखें, यहाँ से लोगों के बारे में जानें, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है, क्या क्या चीज़ यहाँ पर फैला दी जाती हैं। बहुत सी ऐसी बातें रहती हैं जो हमें खुद जब पता चलता है कि ऐसी बातें फैला दी गई हैं तो हमें भी बहुत दुख होता है कि हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बहुत सी ऐसी गलत अफवाहें फैलाई गई हैं जिसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए सभी से यही प्रार्थना है कि कोई भी अफवाहों पर विश्वास न करें, एक बार आश्रम आए, भक्तों से मिलें, उनसे अपनी जो भी शंकाएँ अफवाहें उनका समाधान जरूर करें। हमारे यहाँ बहुत सी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, ये तो हमारे जो देवता हैं, देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, उनको मानते ही नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे सदगुरुदेव जी ने बताया है, तीनों देवा कमल दलवस है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। तो हमारे गुरुदेव जी तो कह रहे पहले इनकी वंदना करो, इनके बाद सदगुरुदेव जी का उपदेश सुनो। तो कैसे हम नहीं मानते? हम तो मानते हैं, लेकिन जो अफवाहें फैलाने वाले हैं वो गलत कुछ का कुछ बोल के और अफवाहें फैलाते हैं। इनसे प्रार्थना है कि हमारे आश्रम में आए, जो हमारे बैतूल आश्रम है, इंदौर आश्रम, सभी आश्रमों में आए, वहाँ पर भंडारा पाएँ, निःशुल्क भंडारा है, रहने की व्यवस्था है। तो यहाँ पर आकर और परमात्मा की दया से आप जो भी चीज़ें हैं सब यहाँ पर क्लियर करें। आपको पता चलेगा कि जो सच्चे संत हैं और जो सच्चे तत्वदर्शी संत हैं वो सिर्फ पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ कुछ सेवादार मौजूद हैं, चलिए उनसे उनके विचार जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक दास है। सर यहाँ पर समागम मनाया जा रहा है 3 दिन का, तो ये किस उपलक्ष्य में है, उसके बारे में जानकारी? मैम, ये समागम हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उन्हीं के सानिध्य में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के 507वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और ये
मध्य प्रदेश के सतलोक आश्रम बैतूल, सतलोक आश्रम इंदौर सहित भारत के पूरे 10 आश्रम व नेपाल सहित अन्य देशों में भी ये कार्यक्रम 3 दिवसीय मनाया जा रहा है। सर, यहाँ पर ये वाणी चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारबिंद से, तो ये किस चीज़ की वाणी है, क्या है? ये आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा लिखित अमर ग्रंथ साहिब है। जब पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी उन्हें मिले थे, सत्ज्ञान का प्रचार उन्होंने किया और उसके बाद संत गरीबदास जी महाराज जी ने पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के आदेश से एक अमर ग्रंथ साहिब की रचना की और वही अमर ग्रंथ साहिब की वाणी हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारविंद से आज 3 दिवसीय अखंड पाठ के रूप में चलाई जा रही है। और हमारे सतगुरुदेव जी बताते हैं कि इस वाणी को सुनने मात्र से हमारे पाप कर्मों का नाश होता है। सर, जैसा आपने बताया कि निर्वाण दिवस यहाँ पर जो मनाया जा रहा है, मतलब कबीर जी जो हैं सतलोक गए थे शरीर, तो सतलोक के बारे में आपने बताइए, सतलोक क्या है? मतलब स्वर्ग और नरक जैसा तो हमने स्थान सुना है, लेकिन सतलोक क्या चीज़ है उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। सतलोक सत्य सनातन धर्म, अपने सत्य सनातन धर्म में जिसे परम धाम कहा गया है, गीता में जिसे परम धाम कहा गया है कि जहाँ पर जाने के बाद साधक फिर से वापस लौटकर इस मृत संसार में नहीं आता है, उसको कहते हैं मोक्ष। तो असली मोक्ष उसी का होता है जो सतलोक जाता है। अब रही बात स्वर्ग और नरक की, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने दिए गए तत्व ज्ञान पे ये बताया कि सतलोक जहाँ से हम आए थे, सारी आत्माएं इस काल जाल में फंसकर इस 21 ब्रह्मांड में फंसी है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सद्भक्ति करने से हम उस परम धाम को जा सकते हैं जहाँ से साधक वापस नहीं आए। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसी भक्ति बता रहे हैं जिसको करने से हम सतलोक को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम स्वर्ग चले गए या फिर अन्य लोकों में भी चले गए तो हमारा जन्म मरण का रोग खत्म नहीं होगा। ये गुरुजी बताते हैं कि ये ज्ञान तत्व ज्ञान है। हम अन्य धर्म गुरुओं से सुनते हैं कि आपका मोक्ष हो जाएगा, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, ये गीता जी कहती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि स्वर्ग लोक से भी ऊपर कोई लोक है जिसे सतलोक कहा गया है, जहाँ पर जाने के बाद पूर्ण मोक्ष हो जाता है। हम इस 84 लाख के योनियों के बंधन से छूट जाते हैं और वो बंदी छोड़ हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज वर्तमान में मौजूद है। सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो बताते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि अगर उनके द्वारा दी भक्ति कोई करता है तो उनकी मृत्यु भी टल जाती है। तो क्या ये संभव है? मतलब किसी की मृत्यु का टल जाना, ये तो एकदम असंभव सी बात लगती है, क्या कहेंगे? अध्यात्म में कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी, ये हमें भी ज्ञान नहीं था, हमारे गुरुजी ने बताया कि वेदों में लिखा गया है, वेदों में स्पष्ट लिखा गया है कि जो पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति करता है, शास्त्र अनुकूल भक्ति करता है, तो पूर्ण परमात्मा उसके पाप कर्मों का नाश करके उसकी 100 वर्ष की आयु बढ़ा सकता है, मतलब उसकी मृत्यु को भी टाल सकता है। लेकिन सद्भक्ति होना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज आज सद्भक्ति दे रहे हैं और जो गुरुजी ने बोल रखा है वो संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, तो ये वेदों में लिखा गया है। तो अगर हम सद्भक्ति करेंगे तो हमारी मृत्यु भी टलेगी और हमें सत्य सनातन, हमारी मृत्यु भी टलेगी और हमें सतलोक भी मिलेगा। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े हैं, उनका ज्ञान तो सुनते हैं लेकिन फिर भी उनसे नाम नहीं ले पाते किसी कारण से, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरी तो सभी धर्मप्रेमी जनता से हाथ जोड़कर आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आप समझे, सुने, बार बार सुने। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है, गुरुजी बताते हैं कि कोई भी चीज़ यदि बच्चा, आपने स्कूल में बच्चे की एंट्री करवाई तो पहले उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जैसा जैसा उसका माहौल बनेगा, पढ़ाई में उसका मन लगेगा, उसे अच्छा लगेगा। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान भी ऐसा है, अटपटा ज्ञान है। अटपटा इसलिए है कि हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हमें हमारे धर्मगुरुओं ने जो शुरू से ये गलत साधनाएं बता रखी है, पाखंडवाद फैला रखा है, हम उसमें रमे हुए हैं। और संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं, वो सत प्रमाणित भक्ति, एक एक बात के 10-10 प्रमाण देते हैं। तो जब तक आप उसे देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो मेरी प्रार्थना सभी से है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान को गहराई से समझें, फिर आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हमें करना क्या चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज का निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपने मानव जन्म का कल्याण करवा सकते हैं, क्योंकि मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में हम कष्ट उठाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, और आज यदि आपने मनुष्य जन्म खो दिया तो बार बार फिर मनुष्य जन्म मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि स्वयं पूर्ण परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, तत्वदर्शी संत के रूप में आए हुए हैं, जो पूरे समाज का उद्धार करने के लिए, मानव समाज का उद्धार करने के लिए आए हैं। आप उनसे जुड़े और अपने मानव जीवन का कल्याण करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब को हमें मिला है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ देखने को हमें आ रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए सर, ऐसा है कि हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये कबीर परमात्मा जी का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है 507वां। और यहाँ पर जैसे कि कबीर परमात्मा इस जीवों को उद्धार के लिए सतलोक से शिशु रूप बनाकर चलकर आते हैं और अपनी लीलाएं करके सशरीर सतलोक वापस चले जाते हैं। तो जैसे कि काशी के शहर के अंदर कुछ पंडों ने एक भ्रम फैला रखा था कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है और जो मगहर में मरता है वो नरक जाता है या गधा बनता है।
तो हमारे जो कबीर परमात्मा जी है तो उन्होंने यहाँ पर आके 120 वर्ष लीला करी और साथ में यह भ्रम का निवारण किया। उन्होंने ये बताया मतलब कि मगर में परमात्मा जी अपना शरीर छोड़कर सतलोक गए थे। उन्होंने ये बताया कि परमात्मा सत भक्ति करने के बाद में कोई भी कहीं भी मर जाए, किसी भी गति मरे, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। जी, जैसे कि आज हमें यहाँ ब्याह शादी बोलते हैं, वो भी देखने को मिली, जिसको यहाँ प्रमणी बोलते हैं। जी जी। तो काफ़ी संख्या में, तो इसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सानिध्य में ये दहेज मुक्त विवाह हुआ है। हमारे गुरुजी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जैसे कि आज समागम का दूसरा दिन है और आज यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह 51 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह है और अभी रक्तदान चालू है। कई हजारों यूनिट रक्तदान होगा। अभी देहदान के संकल्प फॉर्म भरे जा रहे हैं और कई महापुरुषों के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि यहाँ पर कई पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों और ग्रंथ रखे हुए हैं, जिसके अंदर बताया गया कि कुल का मालिक कौन है, कैसा है, कैसे दिखता है और उसकी पहचान तय कि वो मालिक कैसे मिलेगा। तो इसी अपने यहाँ पर आपने कई सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। समाज सुधार के फील्ड में क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, पॉइंट सहित बताइएगा। देखो, समाज सुधार के अंदर सबसे पहले तो हमारे सदगुरुदेव जी इस विश्व से नशा मुक्त भारत बनाना चाह रहे हैं, इसमें दहेज मुक्त भारत बनाना चाह रहे हैं। इसके अंदर आपने देखा होगा कि प्रशासन, सरकार प्रशासन भी इस दहेज मुक्त विवाह को खत्म नहीं कर पाया, मगर हमारे सदगुरुदेव जी ने इस दहेज रूपी राक्षस को जड़ से उखाड़ फेंका है। यहाँ पर हमारे गुरुजी जो भी नाम दीक्षा लेता है, जो भी अनुयायी हमारे सदगुरुदेव से जुड़ जाता है, उसके बाद में वो दहेज लेता भी नहीं है और दहेज देता भी नहीं है। और पाखंडवाद को ख़त्म करना, रूढ़िवादी को ख़त्म करना, आडंबर को ख़त्म करना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना और तो और या भ्रूण हत्या को भी रोकना, ये हमारे सदगुरुदेव जी के विशेष उद्देश्य है। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब को भगवान बताते हैं, इसका कहाँ प्रमाण मिलता है? सर, इसके आपको यजुर्वेद में मिलेगा, ऋग्वेद में मिलेगा, गीताओं में मिलेगा, आपको हर वेदों में, हर पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों ग्रंथों के आधार मिलेगा। अगर आपको जानना है तो आप प्रदर्शनी लगाई गई है, वहाँ पे सभी धर्मों के पवित्र शास्त्र रखे गए। आप वहाँ जाकर आप उसको साक्षात आपको दिखाया जाएगा। वहाँ सारे मतलब सभी श्रद्धालु वहाँ पर सेवादार बैठे हुए हैं, वो आपको सारा दिखाएंगे। सर, एक प्रश्न मेरा आपसे ये है, क्या करना पड़ेगा? कैसा? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसके लिए यहाँ पर 4-5 जगह नाम दीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आप वहाँ जाकर वहाँ आपको नियम बताए जाएंगे कि क्या नियम है आश्रम मतलब गुरुजी से नाम दीक्षा लेने के लिए। वो 11 नियम है। वो 11 नियम के बाद में अगर आपको 11 नियम मंजूर है तो फिर आपको वहाँ नाम दीक्षा तुरंत आपको मिल जाएगी। सर, जैसे कि यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, तीनों दिन 6, 7, 8 तारीख में भंडारा चलेगा जी। तो ये बड़ा देखने में अचंभित होते हैं हम लोग भी। यहाँ पर हम भी कई जगह कवरेज करते हैं कि छोटा छोटा प्रोग्राम होते हैं, वहाँ अव्यवस्था हो जाती है, लेकिन यहाँ में कोई भी व्यवस्था नहीं दिखती, सारी व्यवस्थाएं सुचारू चल रही है। तो इसके लिए ये कहाँ से आप मैनेज कर पाते हो? सर, ये हमारे जीव की बस की बात नहीं है मैनेज करना। ये सिर्फ हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी मैनेज कर रहे हैं, सारा वही देख रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं लाखों में भीड़ है, चारों तरफ पंडाल भरा हुआ है, बाहर पूरा भरा है, रोड कचाकच भरा हुआ है, पार्किंग पीछे, आसन के पीछे पार्किंग, बाहर पार्किंग सारी फुल हो चुकी है। मगर सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा ही मैनेज कर सकते हैं, हमारे जीव की बस की बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सब हमारे गुरुजी की दया से सारा संपन्न हो रहा है। ये कितने दिन का प्रोग्राम चलेगा? सर, ये 3 दिन का समागम था, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, तो आज समागम का दूसरा दिन है आज। सर, एक प्रश्न और मैं आपसे जानना चाहूँगी, महाकुंभ में मेला लगा हुआ 144 साल बाद और वहाँ पर 3 बार भगदड़ हो चुकी है प्रशासन के होने के बावजूद भी, लेकिन यहाँ पर ऐसा हमने कुछ भी नहीं देखा। इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है? देखो, जो महाकुंभ के बारे में बोलना चाहूँगा कि आपने देखा होगा वहाँ की प्रशासन, जो सरकार है, वहाँ पर इतना मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। हमारे पास में कई वीडियो देख रहे हैं, जो वहाँ के जो जगत के लोग गए थे वहाँ पर महाकुंभ में स्नान करने, तो काफ़ी हजारों की तादाद में मरे हैं और दिखाए रहे कि 30 लोग मरे, 31 लोग मरे हैं। अगर वहाँ पर परमात्मा, जो पूर्ण परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है, अगर यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर किसी प्रकार की आपको न भगदड़ मिलेगी, ना कोई किसी प्रकार का आपको अव्यवस्था देखने को मिलेगी। मगर आज वहाँ पर कई लाशें बिछ गई क्योंकि वहाँ पर शास्त्र विरुद्ध साधना हो रही थी। सर, यहाँ पे आप लोगों ने जो दहेज मुक्त शादी करवाया है, जिसमें अंतरजातीय विवाह भी हुए हैं, जी हाँ। अंतरजातीय विवाह को समाज में एक ही दृष्टि से देखा जाता है, लोगों को समाज से दूर भी कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके गुरुजी लोगों को समाज से दूर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं आप। ऐसा नहीं है, हमारे बल्कि कई समाज जैसे SC/ST वर्ग के लोग हैं, हिंदू वर्ग के लोग हैं, कई अन्य समाज के लोग हैं जुड़ रहे हैं और यह आत्मिक प्रेम बढ़ रहा है क्योंकि हमारे गुरुजी सिर्फ ज्ञान से संभव है, गुरुजी के ज्ञान से संभव है। इसके अलावा
कुछ भी नहीं है। ये तो आप लोगों का कहना है कि ऐसा भेदभाव हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सर कैसे संचालन हो पाता है पूरे भारतवर्ष में? आप लोग इस समागम को संचालित करते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं आप लोग? संत जी तो अभी जेल के अंदर है, कहाँ गया? सर देखिए, जेल में संत जी नहीं है, हम संत जी हमारे साथ है। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी व्यवस्था है, सिर्फ ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी संभाल रहे सारी व्यवस्था। और जेल में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने सच के लिए आवाज़ उठाई है, जैसे कि शहीद सिंह और अपने महात्मा गांधी जी, इन्होंने सत्य के लिए आवाज़ उठाई, उनको जेल में डाल दिया गया या तो फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है और ये सब सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से ही संपन्न हो पा रहा है। सर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो परमात्मा है वो पापों का नाश कर सकता है, तो ये कहाँ तक सही है? मतलब लोग तो गंगा स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर बताते हैं कि पाप धुल जाते हैं, तो भक्ति करने से ही पाप नाश हो सकते हैं क्या? बिल्कुल। देखो, जैसे कि हम यदि सद्भक्ति करेंगे, हमको पूर्ण तत्वदर्शी संत से हम नाम दीक्षा लेंगे तो हमारे जितने भी जन्मों जन्मों के पाप कर्म है वो नाम दीक्षा लेते से हमारे पाप कर्मों का नाश हो जाता है। आप अन्य संतों, आज जो नकली धर्मगुरु ठेकेदार बन के बैठे हैं, जो नाम दीक्षा दे रहे हैं, आप जो देखो कि उनको आज हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, बहुत उनको हो रहा है। आज यहाँ लाखों लोग क्यों आए हुए? क्योंकि सबको सुख मिल रहा है, फायदा मिल रहा है। आज संत हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में उनके घरों में सुख, शांति और ऐश्वर्य, माया, सब कुछ उनको मिलता है। लेकिन सर गंगा में स्नान करने से तो पाप धुल जाते, फिर भक्ति करने की आवश्यकता ही है? बहन जी, यदि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते थे तो फिर ये जो जीव जंतु है उनके पाप क्यों नहीं धुल गए? उनको क्यों नहीं मोक्ष मिल गया उनको? वो तो दिन रात गंगा में रहते हैं। सर सरकार के द्वारा 1961 में दहेज निषेध अधिनियम जो लागू किया गया था, उसके बावजूद भी सरकार विफल होती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ आपके गुरुजी जो कि जेल में बंद है, उसके बावजूद भी दहेज को लेकर के पूरी तरह से दहेज को बैन करवा रहे हैं अपने भक्तों के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे आप? ये सिर्फ एक ज्ञान पर ही संभव है। हमारे गुरुजी जो है पूर्ण परमात्मा का अवतार है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर भगवान है और सिर्फ उनके ज्ञान के आधार पे ही ये संभव है। पूरा संसार, पूरा सरकार प्रशासन पूरा भी लग जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ हमारे गुरुजी के एक आदेश पर ये अपनी जान तक दे सकते हैं। और दहेज की क्या बात है? दहेज और सर लोगों के द्वारा काफ़ी प्रश्न आते हैं कि जब इनके गुरुजी अच्छे कार्यक्रम करवा रहे हैं, इतने अच्छे समाज हित के कार्य कर रहे हैं, तो वे जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? सरकार उनको जेल से बाहर क्यों नहीं करती? देखो, ऐसा है, कभी परमात्मा जी आए थे तो एक छोटी सी जुलाई की झोपड़ी में रहते थे, उन्होंने अपनी लीलाएं करी और जब शरीर सब सतलोक चले गए तब रोए कि भगवान आए तो उन्होंने पहचान नहीं किए। तो परमात्मा जी बताते हैं कि जब भी मैं जीवों के उद्धार के लिए सतलोक से चलकर इस धरा पर आता हूँ तो मैं तस्कर रूप में आता हूँ, काल को धोखा देने के लिए आता हूँ। तो परमात्मा जी जेल में नहीं है, ये जेल में हमको दिख रहा है कि जेल में है, बाकी परमात्मा हमारे साथ है। इतने बड़े बड़े आप देख रहे हो कि लाखों लोग श्रद्धालु आ रहे हैं और कोई किसी से चंदा नहीं लिया जाता है, सारे कार्यक्रम अपने आप मैनेज हो रहे हैं, सब कुछ अपने आप व्यवस्था बन रही है। तो ये परमात्मा है यहाँ पर, तभी तो संभव है, बाकी इसके अलावा कैसे हो ही नहीं सकता। जी, आप जी का नाम? विष्णुदास। आप क्या व्यवस्था देखते हैं? परमात्मा ने इस दास को सतगुरुदेव जी की तरफ से मध्य प्रदेश राज्य की सेवा दे रखी है। सर इतनी बड़ी पोस्ट पर आप यहाँ पर खड़े हैं, मतलब कहना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री की पोस्ट हो सकती है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, मेरे को तो परमात्मा ने मध्य प्रदेश का चौकीदार बना रखा है। बोले बेटा ये मेरा बाग है, बाकी बेटा देख रेख करना, बस सच्चा है। दर्शकों, यहाँ हमारे साथ में कुछ जगत के लोग जुड़े हुए हैं, उनके रिश्तेदारों के यहाँ पर शादी हुई है। चलिए इनके विचार जानते हैं, उन्हें यहाँ पर आकर कैसा लगा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखमीना गुप्ता है, मैं नासिक से आई हूँ। अच्छा, नासिक महाराष्ट्र से? हाँ। अच्छा, किसकी शादी थी आपके यहाँ पर? मेरे पति के दोस्त की लड़की की शादी थी। उनकी मतलब दोस्त की लड़की की शादी है, आपको वो यहाँ पर देखने आए हैं? हाँ, देखने आए थे, पहली बार देखने आए थे, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मतलब यहाँ पर आपने देखा कि कोई साज सज्जा नहीं था, एकदम सिंपल से कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा ही था, सिंपल में था तो अच्छा ही था। कम से कम दान दहेज के बारे में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मतलब समाज में हम देखते हैं कि दहेज बहुत ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी ने कोई ना दहेज दिया है और ना ही दहेज लिया है। तो ये जो मुहिम है संत रामपाल जी की, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा ही है, अच्छी बात है, उनको खुशी है कि मान लो लड़की होती है तो चिंता हो जाता है, टेंशन हो जाता है कि हमारे
हमारे लड़के की शादी कैसे होगी ऐसे पता चलनी चाहिए और अच्छी बात है, खुशी की बात है। हमारा तो लड़की नहीं है, लड़के हैं, पर हम भी बिन दहेज का शादी किए हैं अपने लड़के। अच्छा, मतलब आप यहाँ से प्रेरणा लेकर के आप चाहते हैं कि आपकी बेटे की? मैं पहले ही 2 साल हो गए, मेरा नाती भी है 2 साल की, 1 साल की, पर हम वैसे ही बगैर दहेज का शादी किए हैं लखनऊ की शादी हो चुकी है मतलब बेटे की, और जी लड़के की शादी की। हाँ, पर ऐसा नहीं है, पर हम लोग 1 रुपये भी नहीं लिए। और एक ही दहेज, मान लीजिए दहेज से क्या होता है, हमारे बच्चे खुद बोलते हैं मम्मी हम कमाएंगे तो करेंगे, दहेज से 2 लाख चाहे 5 लाख से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक, ग्रुप में यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, इनके भी हम विचार जानेंगे। इन्होंने जो विवाह देखा 17 मिनट में हुआ है, उसके बारे में इनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी। हेलो, क्या नाम है आपका? फुलवती। कहाँ से आए हैं? हम खंडवा जिले से आए। अच्छा, खंडवा से आए हैं आप यहाँ पर, तो किसकी शादी थी? आप किसकी शादी देखने आए थे? हमारी भतीजी की शादी थी। तो आप यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं या पहली बार आए? पहली बार आए। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर शादी आपने देखी? बहुत अच्छा लगा, पर शादी भी अच्छी लगी। और यहाँ पर दहेज नहीं लिया जाता शादियों में, तो आप क्या कहना चाहेंगे, दहेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं देना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पर भंडारा भी किया होगा, खाना खाया, तो वहाँ पर खाने में आपने क्या क्या लिया? सब कुछ लिया, दाल चावल सब्जी पूरी। तो सब कैसा लगा भंडारा आपको? सब अच्छा लगा। मतलब यहाँ की जो व्यवस्था है उनके बारे में सब बढ़िया था? हाँ, बढ़िया था। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुगना बाई। अच्छा, आपने भी यहाँ पर जो विवाह देखा, बिल्कुल सिंपल से कपड़े दुल्हन ने पहन रखे थे, दूल्हा भी बहुत ज़्यादा नहीं सजा हुआ था, ये सब देख करके कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम समाज में देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आडंबर किया जाता है, यहाँ एकदम साधारण तरीके से ये विवाह हो गए, क्या कहेंगे? दहेज नहीं देना चाहिए, अच्छा लगा। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर आपने जाने जो जगत के लोग हैं, मतलब जिन्होंने संत रामपाल जी से नाम नहीं लिया है, उनके विचारों को आपने जाना। और यहाँ पर ये जो सभी लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ भंडारा उन्होंने किया, वो भी उन्हें बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्थाएं सभी बहुत अच्छी थी। उसके बाद उन्होंने जो शादी देखी, यहाँ पर 51 जोड़ों का विवाह हुआ जो साधारण तरीके से संपन्न हुआ था, वो भी बहुत अच्छे तरीके उनको मतलब बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग पहली बार आए हैं, कुछ लोग 2-3 बार भी आ चुके हैं, तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो उन्हें बहुत ही अच्छी लगती हैं।